अभी हम गढ़वा में मौजूद हैं। आज साफ तौर पे आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि हमारे जो है वार्ड एकता संगठन के जितने हमारे जो हैं पदाधिकारी हैं, जितने लोग हैं, सारे के सारे लोग जो है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। अब हम जानने का ये प्रयास करते हैं कि आखिर जो है अपने हक अधिकार के मांगों को लेकर के ये सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मंत्री जी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है, इस पर विशेष जानकारी हम प्राप्त करने जा रहे हैं। क्या हुआ जब मंत्री जी से आप अपने हक अधिकार के लेकर के संगठन के लिए मांग किए, तो क्या मंत्री जी बोले? पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहेंगे जी कि आप सब हम सभी वार्ड सदस्यों का आवाज़ रखने का काम किया, ऊपर उठाने का काम किया। जी आज हम आए थे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के यहाँ। हम सभी गढ़वा प्रखंड, गढ़वा रंका प्रखंड के सभी पंचायत का वार्ड सदस्य संघ का जो भी हैं, सभी लोग आए थे हम लोग मिलने के लिए। क्योंकि मंत्री जी से बहुत बार बात हुई फोन पर। मंत्री जी बोले कि अब अबर बार आ रहे हैं तो टाइम देंगे, अबर बार टाइम देंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को घास मूली के बराबर मंत्री जी समझ रहे हैं। तो मंत्री जी के पास आज आए थे एक डेट लेने के लिए कि वार्ड संघ के साथ आप कब समय दीजिएगा, कब बात कीजिएगा। लेकिन मंत्री जी ने हम लोग को टाल मटोल करके आज भी हटाने का काम किया। आज बोल दिए कि जाइए आप लोग, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, टाइम मिलेगा तो आप लोगों को खबर करके बुलाएंगे। तो आ रहा है विधानसभा चुनाव आ रहा है, हम लोग भी एकता संघ बनाए हैं। हम लोग का भी एक अधि है, संगठन है, संगठन के माध्यम से हम लोग भी जवाब देंगे। यदि हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ, हम लोग का जो मांग है नहीं पूरा हुआ, आज मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सब अपना अपना एक कानून बना करके और अपना पेमेंट भत्ता सरकार से ले रहे हैं, लेकिन वार्ड के लिए कोई नहीं सोच रहा है। इसलिए हम लोग आए थे, मंत्री जी हम लोग से नहीं मिलना चाहे और हम लोग वापस जा रहे हैं। प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी लोग कैसे व्यवहार करते हैं आप सभी लोगों के साथ में? प्रखंड स्तर पर जितने भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी के पास तो पहला चीज की पीसी का बात किया जाता है। जो भी योजना लेकर के जाइए तो डांट करके भगाएंगे। जाइए ग्राम सेवक के पास, जाइए ग्राम सेवक के माध्यम से कॉपी और किताब हमारे पास आएगा, तब हम साइन करेंगे। कहने का मतलब कि ग्राम सेवक के माध्यम से वो माल भजाएंगे, पहले कितना पीसी मिला, तब जाकर के हम एमबी इशू करेंगे, तब रिकॉर्ड पर साइन होगा। यही सिस्टम हो गया है। हम भी जेएमएम में एक सदस्य हैं, लेकिन सदस्य रहते हुए भी काम नहीं हो रहा है। पंचायत स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ। ब्लॉक में आइए, अधिकारी पीसी मांगने को तैयार है, कोई काम नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे मंत्री जी के आवाज पे आए अपने मांगों को लेकर के? छः प्रखंड के सभी सदस्य लोग हैं और पोस्ट पर लोग हैं जी, लेकिन उनके तरफ से कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया गया जो संतुष्ट हो लोग। और ये शायद हमारे हिसाब से लास्ट टाइम होगा कि लोग यहाँ मिलने आ रहे हैं, और इसके बाद लोग फिर मिलने भी नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों का जो इच्छा है, जो सरकार ने अधिकार दिया, वो पालन हो ही नहीं पा रहा है। नया की तो मैं क्या बात करूं। सभी लोग आए हुए थे, मायूस हैं, उदास हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ कह रहा हूं कि ये कब तक चलेगा। एक समय आएगा कि इनका भी पूछा जाएगा। ये भी गढ़वा विधानसभा के सब वोटर हैं और गांव का ये सबसे बड़े नेता लोग हैं। अगर इन लोग 50-50 वोट भी, कम से कम 50 तो दिलवा सकते हैं। अगर 50 वोट दिलवाए तो हम लोग 600 के लगभग वार्ड सदस्य हैं, तो उस हिसाब से 30,000 वोट होता है। अब एक 30,000 वोट का इन लोग के पास इल्म है, और अगर इनका अपना दिमाग होगा तो आने वाले समय में इसका जवाब देंगे। और कहाँ जाएंगे, ये किसी भी पार्टी को इन लोग पकड़ेंगे, क्योंकि जो पार्टी के मैक्सिमम लोग तो जेएमएम के तरफ ही है और थे, लेकिन अभी की स्थिति बहुत ही भयावह है। 4 साल अभी इनका भी बीत गया, 9 महीना, कुछ फायदा नहीं हुआ। वार्ड सदस्य का 2 साल बीत गया, कोई काम नहीं हुआ। और फिर देख ही रहे कि वीडियो का कमीशन क्या परसेंटेज का मीडिया में आ रहा है, बार 40%, 60%। क्या खाक काम होगा? 50% तो आपका कमीशन जा रहा है। और वार्ड सदस्यों को इन लोग कुछ समझ नहीं रहा है। वार्ड सदस्यों को ये नहीं समझ रहे हैं कि वार्ड सदस्य जब चाहेगा, पूरा राजनीति का ये जो पासा खेल रहे हैं, इन्हीं के पास आना पड़ेगा। और ये शायद लास्ट मुलाकात होगी। अब इसके बाद हम लोग अब नहीं आएंगे, और अपना जो है से अब आगे के हम लोग देखते हैं। इसमें अगर विधायक जी अगर इसमें एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भी कुछ वार्ड सदस्यों की ओर से क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट तो सर बहुत पड़ने वाला है।
कहने का मतलब हम लोग जितने संगठन बनाए हैं, यदि हमारा नहीं सुना जाएगा तो हम भी किसी का नहीं सुनेंगे ना। हम लोग उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे सर। हमारा पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में जितने हम लोग नौजवान हैं वार्ड सदस्य संघ का, समझिए कि हम लोग ऐसा फेंकेंगे कि हम लोग का फेंका हुआ फिर दोबारा कोई खड़ा नहीं हो पाएगा सर। गांव घर के लोग देख रहे हैं कि मुखिया जी यहाँ से उठ रहे हैं तो कहाँ जाके बैठ रहे हैं, ठीक है। उसका रिजल्ट अभी लोकसभा में लोगों ने देखा है, ठीक है। गांव घर को सब मालूम है कि मुखिया किसके बल पर और काहे कर रहा है। तो ये भी संज्ञान लेना चाहिए था। और मुखिया जी यहाँ का बैठते हैं, फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो साबित करते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि सत्ता में परिवर्तन होने में देर नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि लोगों के वोट से ही जीतिएगा और आम लोगों का वोट गढ़वा विधानसभा के लोग देंगे। आज मैं देख रहा हूँ बाहरी लोग लाए जा रहे हैं, हर पोस्ट पर बाहरी लोग, ठेकेदारी बाहरी लोग, काम करने के लिए बाहरी लोग। तो हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए, कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए, बस यही यहाँ बच गया है। चलिए, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम उन लोग से भी मिलने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे अपने हक अधिकार को मांगों को लेकर के, और क्या मुख्य मांग है? क्योंकि दर्शक अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि वार्ड सदस्य अपने हित में मांग कर रहे हैं पर्सनली या पब्लिकों के लिए मांग कर रहे हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके आवाज़ मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसलिए कि वार्ड संघ का जो हमारे यहाँ जिला से लेकर के प्रखंड और प्रखंड से लेकर के पंचायत स्तर के जो कमेटी बना है, ये अभी पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन देखा लोग वार्ड सदस्य अपने आप को जीत करके लोगों से वादा करके वोट ले लिया कि आपका ये काम होगा, ये मोहल्ला में होगा, वार्ड में होगा, और वो अपेक्षित हो जा रहा है वार्ड सदस्य। कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यही लेकर के आज मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए लोग आए थे, लेकिन मंत्री जी बोले कि आज टाइम नहीं है, आने वाला समय में आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन हम समझ रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं। तो वार्ड सदस्य माने यंग लोग हैं, इसमें बुजुर्ग लोग वार्ड नहीं है, लगभग परसेंटेज यंग है। तो इन लोगों के पास भी सूझबूझ है, आने वाला समय में इसका जवाब देगा। चलिए, कैसा लग रहा है? मंत्री जी के आवास पे आया तो ऐसा लग रहा है कि हम मंत्री जी इसमें एक्शन लेंगे और हम लोग का आप लोगों का हक अधिकार दिलाएंगे? नहीं, एकदम उदास लग रहा है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अपना पंचायत से लेके प्रखंड तक हम लोग का कहीं भी वैल्यू नहीं है। कोनो चीज में पूछा नहीं जाता है। 15वां वित्त हो, मनरेगा हो या कोई भी योजना हो, उसमें हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। ये मंत्री जी के पास हम लोग का तीसरा मर्तबे आते हुए। तीसरा मर्तबे? हाँ। और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होगा? तो आने वाला टाइम बताएगा। मंत्री जी जैसे टाल मटोल कर रहे हैं, हम लोग भी तो ऐसा ही करेंगे ना सर। चलिए, क्या कुछ कहेंगे आप भी? हम लोग आए थे कि भाई मंत्री जी हमारे लोग का बात अगर सुनेंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा। एक उम्मीद था हम लोग का, हम लोग एक उत्साह के साथ आए थे। भाई हमारे एक उम्मीद है हमारे मंत्री जी, क्योंकि अगर हमारे लोग का बात अगर सुनते हैं तो कोई अभी है तो मंत्री जी है। तो हम लोग आने के बाद पता चला कि निराशा ही निराशा है सिर्फ, और कुछ है नहीं। ये आश्वासन तो आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। आज ये मंत्री जी है या फिर कोई और मंत्री जी रहे, लेकिन हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन आज हम लोग के ऊपर गुजर रहा है जो, वो हम बता रहे हैं कि ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है, जो कि अब इस बार भी नहीं बदला है। लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो ऐसा बदलाव आएगा, वैसा बदलाव आएगा, आप लोग यंग है, बहुत अच्छा करेंगे। तो उसके बावजूद यंग है तो हम लोग करने का मौका नहीं मिला जा रहा। अगर मौका दिया जाए तब ना कोई यंग अगर कार्य करना चाहे तो कर सकेगा। बिल्कुल, अगर मौका ही नहीं दिया जाए तो क्या करेगा? आप वार्ड बन गए, हम वार्ड बन गए, अब वार्ड का कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछा नहीं जा रहा है कि आप योजना के लिए है, कोई और कर रहा है। अब मुखिया जी का पता नहीं चलता है कि भाई वो बताएंगे आपको, अब काहे बताएंगे आपको? आप कहाँ है? मुखिया जी पता है कि आप कहाँ है, अब मालिक है, मालिक तो मुखिया है भाई। हम लोग काहे बताएंगे? हम लोग तो सिर्फ वो आधार कार्ड तहसीलने वाले हो गए कि भाई पेंशन होने वाला है अपने वार्ड से, सबका आधार कार्ड तहसील का जमा करिए, पेंशन कराना है। इसी काम के लिए तो हम लोग रह गए हैं, और कोई काम तो है नहीं हम लोग का। चलिए, तो अब देखना ये है कि जो भी हमारे वार्ड सदस्य हैं, उप मुखिया लोग हैं, सारे के सारे लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपने हक अधिकार के मांगों को लेकर के। अगर हम बात करें वार्ड सदस्यों की, तो आप निरंतर देख रहे हैं कि हमारे झारखंड के मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं, सारे के लोगों का जो सैलरी है, जो वेतनमान है, जो वेतन है, अगर हम बात करें तो हर बार जो है इंक्रीमेंट कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये जनप्रतिनिधियों से जो है पीसी वसूला जा रहा है। क्या पीसी उस भी आप लोगों को लगता है? पीसी तो लगता ही है ना, हर योजना में। हर योजना में अच्छा। 50%
पर योजना पे पैसा देना है, सभी लोग जानते हैं और जो लोग कर रहे हैं सबको मालूम है, ये हो ही रहा है। दूसरा सबसे बड़ा दुख की बात है कि मुखिया जो है पंचायत घूम रहा है और माननीय मंत्री जी के नाम ले करके अब पूरी तरह से लूट मचैले है और वो सच बात है कि उसको आज तक कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। इतना घोटाला किया, इतना लूट रहा है, कोई योजना धरातल पे नहीं है। वो हर योजना कर रहा है कि जाओ ना भाई कहाँ जाओगे। और सही बात है, हम लोग बीडीओ पास जाते हैं, डीसी साहब पास जाते हैं, होता तो कुछ नहीं है। मैंने कंप्लेन के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेते कुछ नहीं। मेरे पास कम से कम 50 कंप्लेन पड़ा हुआ होगा। हाँ, इसको देखते हैं। अरे क्या देखते हैं, धरातल पे काम नहीं हो रहा है। आम गरीब को तो रोड ये अब आवास भी नहीं मिल रहा है, पक्के वाले को तो आप दे रहे हैं। क्या सर्वे आप लोग का, कैसे ऑफिसर लोग आए हुए हैं, सब के सब हमको तो लगता है प्रमोटेड लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पढ़े लिखे और हाई क्वालिफाइड है नहीं। चलिए आप भी कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जी, जो कि आप जन जन तक शुभ समाचार पहुंचाते हैं। रही बात हम लोगों को वार्ड संघ का एकता जो बना कर हम लोग मिलने आए हैं मंत्री जी से, हम लोग को 2 साल ख़त्म हो चुका है, 3 साल बचे हुए हैं। एक उम्मीद हम लोग का है कि 3 साल के अंदर कुछ करें। बहुत कोशिश करने के बाद भी जो भी चाहते हैं कि कुछ हो, और वार्ड का कोई नहीं समझता है कोई वार्ड पावर में है। अगर कहीं बात कीजिए तो आश्वासन ही आश्वासन मिलता है। इसी में 2 साल खत्म हो गया है। हर व्यक्ति का अंतिम पड़ाव होता है सरकार से बात करना। ये हमारे मंत्री महोदय सरकार में ही है। हम लोग प्रखंड से लेके जिला तक संघ के माध्यम से जो अच्छे कार्य नहीं हो रहे हैं संदेश पहुंचा चुके हैं, लेकिन सबको यही उम्मीद था कि मंत्री जी कुछ बात करेंगे। अभी पता चला कि मंत्री जी मिलने से इनकार कर दिए हैं। अगर मंत्री जी वार्ड संघ का बात अगर नहीं उठाते हैं या नहीं सुनते हैं तो इनका प्रभाव चुनाव में पड़ेगा ही, मतलब निश्चित तौर पर बिल्कुल पड़ेगा, है ना। अभी तक मैंने अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी चाहे तो संभाल सकते हैं, है ना। इसलिए कि अभी जो भी योजना आ रही है, आपको मनरेगा हो, आपको अबू आवास हो, पेंशन हो, धरातल पर कहीं दिखा नहीं रहा है, सिर्फ एक चिट्ठी कागज में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग भी चाहेंगे, अनुरोध भी मंत्री जी से कर रहे हैं कि आवाज हम लोग को उठाएं, हमारे वार्ड संघ का मांग को पूरा कर